हाय एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीलॉग दीवार चीन के बारे में है। अगर आप S11 एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करें तो बीजिंग से दीवार चीन तक सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है। अगर आप सफ़र का इंतजाम खुद नहीं करना चाहते तो बीजिंग में आपको दीवार चीन की सैर करवाने के लिए काफ़ी गाइड मिल जाते हैं। वो लोग जो एक कम बजट में सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक अच्छी ऑप्शन है। आप चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं, पर सबसे सस्ता सफ़र बस का है। बीजिंग एयरपोर्ट से दीवार चीन तक का सफ़र बस में तकरीबन 50 चाइनीज़ येन में हो जाता है। जहां तक दीवार चीन की बनावट का ताल्लुक है तो दीवार चीन ना तो एक ही तरह की कोई तामीर है और ना ही पूरी दीवार एक वक्त में तामीर की गई है। दर हकीकत ये कई दफाई फसीलों का मजमुआ है जो कि कदीम चीनी रियासतों और बाद में आने वाली चीनी बादशाहतों ने यूरेशियन खाना बदोशों के हमलों से बचाव के लिए तामीर की थी। ऐसी फसीलों की तामीर का सिलसिला 7वीं सदी कबल मसीह से ही शुरू हो गया था। बहरहाल 220 से 206 कबल मसीह में चीन के पहले बाकायदा बादशाह चिन शी हाओंग के जमाने में इन सब मुतफर्रिक फसीलों को आपस में जोड़ दिया गया था। चिन के जमाने की दीवार का अब थोड़ा ही हिस्सा बाकी है। चिन के बाद में आने वाले बादशाहों ने न सिर्फ दीवार की देखभाल का काम जारी रखा बल्कि दीवार की हदूद को वसी भी किया। दीवार के सबसे मशहूर हिस्से मिंग दौरे हुकूमत में 1368 से 1644 ईस्वी के दौरान तामीर किए गए। दिफाई नुक्ता नज़र के अलावा दीवार चीन बॉर्डर कंट्रोल और शाहराह रेशम पर महसूलात की वसूली के लिए भी इस्तेमाल होती थी। दीवार चीन का एक काम कारोबारी काफिलों की हिफाजत यकीनी बनाकर कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देना था, तो साथ ही चीन में आने जाने वालों पर नजर रखना भी था। इस गरज से लियाओडोंग से आज के चीन रूस सरहद के नजदीक लोक झील तक चीन की हर बादशाह ने दीवार के मुख्तलिफ हिस्से तामीर करवाए। इस तरह दीवार चीन की कुल लंबाई 2000 किलोमीटर तक जा पहुंची। 2012 में नेशनल कल्चरल हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मिंग दौर में तामीर होने वाली दीवार का तकरीबन 22% हिस्सा, जो कि तकरीबन 1961 किलोमीटर बनता है, अब तक गायब हो चुका है और अगले 20 सालों में गांसू सूबे में आने वाले रेत के तूफानों की वजह से मजीद 60 किलोमीटर दीवार खत्म हो जाएगी। इसमें शक नहीं कि दीवार चीन की तामीर नस्ल इंसानी का एक अजीम कारनामा है, पर यह कहना कि दीवार चीन चांद से नजर आती है दुरुस्त नहीं है। दरअसल लो ऑर्बिट से भी दीवार चीन बमुश्किल ही नजर आती है। दौरे हाजिर में दीवार चीन में सबसे बड़ा सियाहती मरकज है। बेडालंग से ओहांग या गुहान तक 9 के करीब सियाहती पॉइंट हैं जो कि काबिल दीद हैं। बेडालंग, जो कि बीजिंग से कोई 72 किलोमीटर दूर है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पॉइंट है। आसपास का कुदरती हुस्न इस पॉइंट की खास बात है। इसके अलावा ये पोर्शन दीवार चीन का सबसे आसान पोर्शन है। पहली दफा आने वालों, बुजुर्गों, बच्चों और माजूर अफराद के लिए पोर्शन सबसे आसान है। चूँकि इस पोर्शन में आने वाले सयाह तादाद में काफी ज्यादा होते हैं, तो अक्सर औकात बस का टिकट लेने के लिए आपको लंबी कतार का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कुदरती हुस्न और दीवार चीन की असल अजमत देखना चाहते हैं तो दीवार चीन का मितियानो सेक्शन देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ दीवार पहाड़ों के किनारों के साथ साथ बल खाती हुई जाती है और देखने वालों को आसपास का एक मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इस पोर्शन में सफर को महफूज बनाने के लिए स्लाइड वेज और किनारों को रस्सियों से महफूज बनाया गया है। इधर बेडालिंग की निस्बत कम सयाह आते हैं। जिनशिंगलिंग पोर्शन भी कुदरती हुस्न से मालामाल है। ये अपने वॉच टावर्स की वजह से जाना जाता है। इस पोर्शन के वॉच टावर्स देखने वालों को एक दिलचस्प और लुत्फ से भरपूर नज़ारा पेश करते हैं। दीवार चीन को उसकी असल हालत में देखने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सिमाटाई सेक्शन एक बेहतरीन जगह है। अगरचे इस सेक्शन की रेनोवेशन हाल में ही की गई है, पर इस रेनोवेशन का असल मकसद काबिल मरम्मत हिस्सों को पुख्ता करना था ताकि दीवार को मजीद नुकसान न पहुंचे। किनारों पर लगे केबल वेज इस दीवार के हिस्से तक एक आसान रसाई फराहम करते हैं। दीवार चीन का जो योंग गुहान सेक्शन बीजिंग से सबसे करीब पड़ता है। सफेद मार्बल से बना क्लाउड प्लेटफॉर्म इस सेक्शन का दिल है। इस प्लेटफॉर्म की गुजरगाहों को महात्मा बुद्ध और दीगर देवमालाई बादशाहों की मूर्तियों से सजाया गया है। इसके अलावा 6 जबानों में बुद्ध श्लोक भी दीवारों पर कुंदा किए गए हैं। दीवार चीन का जियानको सेक्शन मुश्किल और खतरनाक है। अगर आप कोप एमआई का अच्छा तजर्बा नहीं रखते तो आपके लिए इस हिस्से की सैर मुश्किल साबित हो सकती है। जियानको तीर की अन्नी को कहते हैं। इस हिस्से की इस मखसूस शक्ल की वजह से इस इलाके को जियानको कहा जाता है। दीवार चीन के गोभी के हुए हिस्से में अभी तक बहाली का काम ज्यादा नहीं हो सका।
इधर अभी भी चीन दौर जो कि 577 से 559 कबल मसीह तक रहा के वक्त की दीवार अपने असल रूप में देखने को मिलती है। बाद में मिंग दौरे हुकूमत जो कि 1368 से 1644 ईस्वी तक रहा में भी इस हिस्से की देखभाल दिफाई नुक्ता नज़र से जारी रखी गई। लोलोंगटोहो दीवार चीन का अपनी तर्ज का एक मुनफरद सेक्शन है। ये सेक्शन बहरे बुहाई पर जाकर खत्म होता है। सारे सेक्शन को देखने से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़ा ड्रैगन समुंदर से पानी पी रहा हो। जियायोगुहान सेक्शन दीवार चीन का मगरबी किनारा है, जहाँ बाकी सारी दीवार चीन ईंटों और पत्थरों से तामीर की गई है, वहीं ये हिस्सा पीली मिट्टी से तामीर किया गया है। इस हिस्से को जन्नत का पहला और सबसे बड़ा दरवाजा भी कहा जाता है। अंदरूनी शहर और बैरून शहर के दो अलग हलके बनाकर इस हिस्से में दोहरा दफाई इंतजाम फराहम किया गया है। जनाब, ये था दीवार चीन का मुख्तसर सा तारफ। दीवार चीन को आंखों से देखे बिना इसके कद्दोकामत और अजमत का अंदाजा नहीं हो सकता, इसलिए जरूरी है कि अगर मौका मिले तो दीवार चीन को एक दफा जरूर देखना चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।